उतरा बुर्का निकली शराब। कटिहार में महिला तस्कर का अनोखा तरीका देख सब रह गए दंग। ट्राई स्टेट बिहार में शराब तस्करी के नए नए तरीके कर रहे हैं सरकार को चुनौती। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद तस्करों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब शराब तस्करी का एक और चौंका देने वाला मामला बिहार के कटिहार जिले से सामने आया है, जहां एक महिला तस्कर ने बुर्के का इस्तेमाल कर शराब की बोतलें छिपाकर तस्करी करने की कोशिश की। कटिहार जिले की उत्पाद विभाग की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर महिला तस्कर संध्या देवी को गिरफ्तार किया। महिला ने बुर्के के अंदर बड़ी ही चालाकी से शराब की कई बोतलें छिपा रखी थी। जब अधिकारी ने तलाशी ली तो सभी दंग रह गए। बुर्के के अंदर से शराब की बोतलें निकलता देख हर कोई हैरान रह गया। सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार द्वारा राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन तस्करों के बदलते तरीकों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। उत्पाद विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। सरकार ने नई टेक्नोलॉजी और खुफिया निगरानी सिस्टम की मदद से शराब माफियों पर शिकंजा कसने का दावा किया है। बिहार के उत्पाद मंत्री ने कहा है कि ऐसे तस्करों पर सख्त कार्रवाई होगी और जो भी इस तरह की तस्करी में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बिहार में उबाल। पटना और मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय का जोरदार प्रदर्शन। बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में वक्फ संशोधन बिल के विरुद्ध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर पटना के गांधी मैदान के पास बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (SIO) के अध्यक्ष अब्दुल हाफिज ने भी शिरकत की और सभा को संबोधित करते हुए वक्फ संपत्तियों के संरक्षण की मांग की। अब्दुल हाफिज का बयान। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अब्दुल हाफिज ने कहा कि ये वक्फ संपत्ति हमारे पूर्वजों की दी हुई अमानत है। उन्होंने अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से जमीनें वक्फ की थी ताकि आने वाली नस्लें और गरीबों का भला हो सके। आज ये संपत्ति सिर्फ कागजों का खेल बनकर रह गई है। हम इस वक्फ संशोधन बिल का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि ये बिल हमारी धार्मिक और सामाजिक पहचान पर सीधा हमला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बिल को अविलंब वापस किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि हम उस जमीन को कभी नहीं छोड़ सकते जिस पर हमारे पुरखे बसे, जिस पर हमने आंखें खोली और जो हमारे समाज की रीढ़ है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वक्फ संपत्ति की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों तक इसे सुरक्षित पहुंचाएं। मुजफ्फरपुर में भी माहौल गरमाया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भी वक्फ संपत्तियों को लेकर गम और गुस्से का माहौल देखा गया। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने हाथों में तख्तियां और बैनर थामे हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारी स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे कि जो जमीनें हमारे पूर्वजों ने वक्फ की थी, जो उन्होंने अपने खून पसीने से खरीदी थी, उसे हम किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जहां हम पैदा हुए, जिस मिट्टी में हमारे पुरखों की यादें बसी हैं, वो जमीन हमारी पहचान है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों पर हो रहे कथित सरकारी हस्तक्षेप से समुदाय का सामाजिक और धार्मिक ढांचा खतरे में पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार किया जाए जो मुस्लिम समाज के हितों के खिलाफ जाती हों। क्या है वक्फ संशोधन बिल? सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में मुस्लिम समाज में भारी असंतोष है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण और उसके रखरखाव में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि ये बिल उनके धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है और इससे वक्फ की जायदादें मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं लेती, तब तक देश भर में आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए अदालत और सड़कों दोनों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक और अन्य जिलों में जिस तरह से मुसलमानों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की है, ये साफ संकेत है कि वक्फ संपत्ति को लेकर ये मामला अब एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकता है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अडिग हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वक्फ पर किसी भी तरह का समझौता नामंजूर है।
मेरठ में बारिश और आंधी का कहर, मकान गिरने से महिला और बच्ची की मौत, एक अन्य बच्ची घायल। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की लखीपुरा गली नंबर 15 की घटना। मेरठ में शुक्रवार को तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के चलते मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की लखीपुरा गली नंबर 15 में एक कच्चा मकान भर-भराकर गिर गया। हादसे में एक महिला और उसकी 7 साल की बेटी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल बच्ची की टांग टूट गई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। बाद में पुलिस और दमकल विभाग की टीमों को भी मौके पर राहत और बचाव कार्य में लगाया गया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फिलहाल 3 लोगों के दबे होने की सूचना है, लेकिन मलबे में और लोगों के होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। बारिश और खराब मौसम के कारण राहत कार्यों में काफी बाधाएं आ रही हैं, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य में जुटा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द स्थायी राहत की मांग की है।